महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में दांवपेच लगातार जारी है, लेकिन इस राजनीतिक दांवपेचों के बीच महायुति उस स्ट्रैटेजी पर बटी हुई है जहां सूत्रधार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में बटेंगे तो कटेंगे नारे पर क्या कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की धुरंधर ब्रिगेड एक्टिव है। महाविकास अघाड़ी को काउंटर करने के लिए नए नए नारों की गूंज सुनाई दे रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसी कड़ी में महायुति के लिए प्रचार का मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जातियों को लड़ा रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने नए कलेवर में एक है तो सेफ है का नैरेटिव सेट कर दिया। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। पीएम मोदी के राजनीतिक हमलों से जुड़ी ये कहानी आगे बढ़ी तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई, जहां एक बार फिर उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र किया, जिसकी नींव उन्होंने हरियाणा चुनाव में रखी। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इसी नारे को लेकर महायुति में सियासी उथल-पुथल मची है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजित पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक ने योगी आदित्यनाथ के नारे से किनारा कर लिया है। बहकाने के लिए काम करते हैं। बटेंगे कटेंगे का वो देखिए, ये सब बोलने की बातें हैं। मैं ऐसे जुमलों पे नहीं जाऊंगा, ये भावनिक सवाल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनता की विकास करने की जो हमारी मंशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वही निर्णायक रहेगी। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले अम्बेडकर, शिवयाने युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नाम हम लेते। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से हमारा महाराष्ट्र चलता है। आपने अलग अलग स्टेट की राजनीति अलग अलग तरह से देखी है, हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का जिक्र सबसे पहले हरियाणा चुनावों में किया था, जहां बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नारे ने मुस्लिम वोटों की एकजुटता की काट इसी नारे के जरिए निकाली थी। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टरों के जरिए इस नारे को हाईलाइट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अजित पवार की पार्टी का स्टैंड इस मुद्दे पर बीजेपी से अलग क्यों है?
दरअसल एनसीपी में बंटवारे के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। अजित पवार अपना गुट बनाकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति का बुरा हाल हो चुका है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटर्स ने अजित पवार का साथ नहीं दिया था, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी के पक्ष में मुस्लिम वोटों का रुझान दिखाई दिया था। इस बार भी महायुति में अजित पवार के गुट को मुस्लिम वोटरों की नाराजगी का डर सता रहा है। यही वजह है कि अजित पवार की पार्टी विधानसभा चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खबर सीधी से जहां पर खुला